दोस्तों, मैं आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत लोगों को लगेगा यार ये क्या है, ऐसा नहीं होता है, मगर दिल से सुनना तो आपको दिल को छू जाएगा। दोस्तों, ये कहानी एक राजा की जिसकी 4 पत्नियां थी और वो बहुत खुशी से अपनी जिंदगी काट रहा था। मगर एक दिन वो राजा बहुत बीमार हो गया, अपने अंतिम क्षणों में चला गया। वो हालत ऐसी थी कि कभी भी उसके प्राण निकल सकते थे। मरने के बाद क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, ये सब चीजें उसके दिमाग में चल रही थी। ये सब चीजें वो सोचकर डर गया था बिल्कुल। राजा अपनी चौथी पत्नी को बहुत पसंद करता था। उसके लिए सोने, हीरे और ऐसे कई सारे उपहार भेंट किया करता था हर रोज। तो उस दिन बीमार अवस्था में राजा अपनी चौथी पत्नी को बुलाया और पूछा, क्या तुम मेरे साथ मरना चाहोगी? क्या तुम मेरे साथ मेरे मरने के बाद के जीवन में जाना चाहोगी? तो उसकी चौथी पत्नी तुरंत बोली, मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं कर सकती, और ये बोलकर वहाँ से चली गई। राजा को बहुत दुख हुआ। उसके बाद राजा अपनी तीसरी पत्नी को भी काफी पसंद करता था और अपनी तीसरी पत्नी को लेके वो बहुत प्राउड फील करता था। फिर तीसरी पत्नी को ही जाके राजा ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ मरना चाहोगी? क्या तुम मेरे साथ मरने के बाद जाना चाहोगी जहाँ मैं जा रहा हूँ? तीसरी पत्नी ये सुनने के बाद बोली, मुझे माफ कर दो, मुझे अपने जिंदगी से बहुत प्यार है, मैं ये नहीं कर सकती। साथ में तीसरी पत्नी ने यह भी कहा कि तुम्हारे मरने के बाद मैं दूसरी शादी कर लूंगी। राजा फिर अपनी दूसरी पत्नी के पास गया, जो कि राजा का हमेशा साथ देती थी। कोई भी काम ऐसा नहीं था जिसमें राजा की दूसरी पत्नी का साथ नहीं था, और वो राजा का हर कहा मानती थी। उससे भी राजा ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ मरना चाहोगी? क्या तुम मेरे साथ मरने की बाद की जिंदगी में मेरे साथ जाना चाहोगी? तो दूसरी पत्नी बोली, मुझे माफ कर दो, इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं बस इतना कर सकती हूँ कि आपके अंतिम संस्कार की तैयारी कर सकती हूँ और आपके अंतिम संस्कार में जा सकती हूँ। ये सुनकर राजा बहुत निराश हुआ। उसके बाद एक आवाज आई कि मैं तुम्हारे साथ मरना चाहूंगी, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ जहाँ तुम मुझे बोलोगे, वो मौत ही क्यों ना हो। राजा बहुत आश्चर्य होकर देखा तो पता चला ये उसकी पहली पत्नी थी, जिसे राजा बहुत कम पसंद करता था, जिसका बहुत कम ख्याल रखता था। यह सुनकर राजा को बहुत बुरा लगा। वो बोला, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था जब मैं स्वस्थ था। इस कहानी से दोस्तों ये पता चलता है कि हम सबके पास 4 पत्नियां हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम सबके पास हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हमें उसे सजाने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छे अच्छे कपड़ों से, सोना, हीरा, ये सब से हम अपने शरीर को सजाते हैं। लेकिन क्या होता है, मरने के बाद वो हमारे साथ नहीं जा पाता। वैसे ही हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति है। हम अपनी जिंदगी भर संपत्ति इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, लेकिन क्या वो हमारे मरने के बाद हमारे साथ जाती है? नहीं जाती है। वो किसी दूसरे को दे दी जाती है या आपस में बंट जाती है आधा आधा करके। जैसे कि राजा को उसकी तीसरी पत्नी बोली, तुम्हारे मरने के बाद मैं दूसरी शादी कर लूंगी। वैसे ही हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और हमारे दोस्त हैं। हम उन पे बहुत भरोसा करते हैं, वो हमारे हर वक्त में हमारा साथ देते हैं। लेकिन मरने के बाद हमारे दोस्त और हमारे परिवार के लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे अंतिम संस्कार पे ही जा सकते हैं। और अंत में हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है। हम हमेशा अपनी आत्मा का तिरस्कार करते हैं, मतलब कि उससे निग्लेक्ट करते हैं, मगर वो हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ रहती है। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखो, अपनी संपत्ति का मजा उठाओ, मतलब कि अपनी संपत्ति से जो आराम मिलता है उसका लाभ उठाओ। अपने दोस्तों और परिवार का ख्याल रखो, उनके प्यार और साथ का मजा उठाओ। ये सब के होने के बाद साथ ही साथ अपनी आत्मा को मत भूलो। समय लो, अपनी आत्मा को भी समझो, उसका ख्याल रखो। कुछ देर अकेले ही रहो, कुछ देर अपने आप को समझो, कुछ देर मेडिटेट करो, क्योंकि आपकी आत्मा ही है जो आपके जीवन का स्रोत है और आपका सबसे बड़ा वफादार दोस्त। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें, मोटिवेशनल चीजें आपके पास मैं लेकर आऊंगा। मैं हूं आपका मोटिवेशनल भाई। आज के लिए बाय। सब्सक्राइब बटन प्रेस करना नहीं भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत।